प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में बताया। अब यहां किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि किरचॉफ सेकंड लॉ हमेशा क्लोज्ड मेश में ही एग्जिस्ट करता है, यानी इसको इसीलिए हम लूप लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? अगर किसी भी क्लोज सर्किट में जो करंट है और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है, इनका अलजेब्रिक सम जो है उस सर्किट में लगे सेल के ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ईएमएफ क्या होता है? इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अगर कोई भी बैटरी या कोई भी सेल यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो करने के लिए जो वर्क करती है वही उसका ईएमएफ कहलाता है। लिसन टू वन सेकेंड। अगर हम किसी सेल से या बैटरी से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो करने के लिए जो सेल वर्क करती है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं, और ईएमएफ को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए W जूल वर्क करता है तो ईएमएफ कैपिटल E इज इक्वल टू W बाई Q। तो हमने आपको यह बताया कि किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लूप लॉ भी कहते हैं, क्योंकि यह क्लोज्ड मेश के लिए ही एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मान लीजिए हम एक सर्किट बना रहे हैं, इसमें एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और एक रेजिस्टेंस है जो R1 रेजिस्टेंस है, और दूसरा एक जो है सेल और ले रहे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को हम E2 ले रहे हैं, ये R2 है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ले रहे हैं जो R3 है, ये R3 है। अगर ये एक लूप बनाया और इसमें हम नामनक्लेचर कर दे रहे हैं A, B, C, D, A और यहां पर EF। आप लोग जानते हैं कि हमेशा जो है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर एक्सटर्नल सर्किट में चलती है, और इंटरनल सर्किट में आप जानते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेल क्या है? सेल इज डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमने यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल को हम लगभग नेग्लिजिबल मान लिया। तो हमने एक क्लोज सर्किट बनाया, तो यहां से करंट मान लीजिए पहले वाले सेल से I1 करंट निकला और दूसरे वाले सेल से I2 करंट निकला, तो ये दोनों करंट यहां पर आकर I1 प्लस I2 करंट हुआ, और ये फिर R3 में करस्पॉन्डिंग करंट I1 प्लस I2। फिर यहां से करंट I1 प्लस I2 फ्लो कर रहा है, और यहां पर आकर जंक्शन रूल के अनुसार I2 करंट अपने तरफ चला गया, जितनी करंट निकली उतनी करंट देना है, हमने जंक्शन रूल बताया था आपको, और ये I1 करंट जो है सेल E1 की तरफ चली गई। अब मान लीजिए यह एक सर्किट है, इस सर्किट के क्लोज लूप में A, B, C, D, A, B, C, D, A, ये एक क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप में हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं।
तो कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले यानी अप्लाई, इसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज्ड मेश ए बी सी डी ए। इसमें ये समझना जरूरी होगा कि हम जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लोज लूप को लिए, और अगर करंट जो है नॉमेनक्लेचर के डायरेक्शन में फ्लो होगा तो हम I1 माने करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर करंट नॉमेनक्लेचर के अगेंस्ट फ्लो करता है तो वहां पर हम करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ए, हम जो है यहां से चल रहे हैं आगे की तरफ और यहां पर R3 हमें रेजिस्टेंस है, और इस R3 में I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इसको प्रोडक्ट क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि नॉमेनक्लेचर बी सी डी ए यानी जिधर हम जहां नाम ले रहे हैं उसी के एलॉन्ग करंट फ्लो हो रहा है, तो नॉमेनक्लेचर के एलॉन्ग करंट फ्लो हो रहा है इसलिए पॉजिटिव। अगर मान लीजिए बीसी के बजाय सीबी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम R1 पर पहुंचे, और R1 में जो है I1 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये चेक करना होगा कि नॉमेनक्लेचर के डायरेक्शन में ही है या नॉमेनक्लेचर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम डीए डायरेक्शन में नॉमेनक्लेचर है और डीए डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है, इसलिए प्लस I1 और I इज इक्वल टू, इस पूरे क्लोज पाथ में केवल एक सेल है और नॉमेनक्लेचर करते समय हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच रहे हैं। तो जब सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच रहे हैं तो यहां पर हम ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे। अगर पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पर मिलता तो हम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेंगे, माने रिवर्स होता है। पॉजिटिव टर्मिनल पर पहले पहुंचेंगे तो ईएमएफ नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचेंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव। तो फिर से सुन लीजिए, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? किसी भी क्लोज्ड पाथ में करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम्स उसमें सेल लगे सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। लेकिन अगर करंट नॉमेनक्लेचर के डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है तो हम करंट और रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक प्रोडक्ट क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर के अगेंस्ट फ्लो होता तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? इसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, क्योंकि V बराबर I R। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम्स ऑफ द पोटेंशियल इन एनी क्लोज्ड मेश इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम्स ऑफ द ईएमएफ। अब देखिए यहीं पर एक दूसरा चीज है, अगर हम AEFDA जहां से चल रहे वहीं पर आ जाए, इसलिए क्लोज पाथ हुआ। तो यहां पर AEFDA इसमें हम अप्लाई करने जा रहे हैं किरचॉफ सेकंड। तो किरचॉफ सेकंड लॉ को जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो A से आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए R2 मिला और I2 करंट फ्लो हो रहा है। नॉमेनक्लेचर तो हम EF डायरेक्शन में ले रहे हैं लेकिन करंट FE डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी नॉमेनक्लेचर के अगेंस्ट। तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा करंट और रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव,
क्या लेंगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नॉमेनक्लेचर के अगेंस्ट ले रहे हैं हम। नॉमेनक्लेचर ए ई एफ डी में ले रहे हैं और करंट फ्लो हो रहा है ऐसी डायरेक्शन। तो यहां से देखिए ईएफ ले रहे हैं और अभी माइनस I2 R2 हो गया और फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ये R1 है और डीए डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और डीए डायरेक्शन में हम नॉमेनक्लेचर भी ले रहे हैं, इसलिए यहां पर प्लस I1 और R इज इक्वल टू नॉमेनक्लेचर लेते समय अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी E1 माइनस E2। यानी अगर हम ए ई एफ डी ए में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए, किरचॉफ सेकंड लॉ को लूप लॉ भी कहते हैं और वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम्स उसमें लगे सेल के ईएमएफ के अलजेब्रिक सम्स के इक्वल होता है। अगर मान लीजिए कि कोई जो है ईएमएफ नहीं लगा हो तो क्या होगा? अगर सेल लगा ही नहीं होगा तब करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम्स है वो जीरो होगा। करंट और प्रोडक्ट का, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो जीरो। किस कंडीशन में जीरो होता? जब सर्किट में सेल नहीं लगे। और दूसरी बात कि फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करता था और सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर फिर से समझिए, अगर हम ई बी सी एफ ई में किरचॉफ का फिर लगा रहे हैं, यानी अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ इन क्लोज्ड मेश ई बी सी एफ ई बी सी एफ ई। चलिए इसमें अप्लाई करें तो ई से आगे बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस को खोजेंगे तो रेजिस्टेंस R3 मिला और इसमें करंट I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है। भले ही इस समय I1 है लेकिन I1 करंट सेल ने इसको दिया तो ये I1 प्लस I2 और इंटू R3 क्यों पॉजिटिव हुआ? क्योंकि हमने BC डायरेक्शन नॉमेनक्लेचर लिया और BC डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे फिर आगे बढ़ेगा तो R2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉमेनक्लेचर के डायरेक्शन में है या नॉमेनक्लेचर के अगेंस्ट है। तो यहां पर भी नॉमेनक्लेचर के डायरेक्शन में एफई है और एफई डायरेक्शन में ये करंट भी फ्लो हो रहा है, तो प्लस I2 R2 इज इक्वल टू, अब इसमें एक ही सेल लगा हुआ और नॉमेनक्लेचर करते समय सेल के E2 टर्मिनल पर पहुंचे नेगेटिव पर, तो E2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी फिर से मेरी बात को सुनिए, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड परिपथ में करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम्स उस परिपथ में लगे सेल के ईएमएफ के अलजेब्रिक सम्स के इक्वल होता है। अगर करंट जो है नॉमेनक्लेचर के डायरेक्शन में है तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा। अगर नॉमेनक्लेचर के अगेंस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अगर किसी सेल में ईएमएफ नॉमेनक्लेचर लेते समय पहले बैटरी का ऋण टर्मिनल पहुंचे,
पर पहुंचे तो वहां ईएमएफ पॉजिटिव, और अगर पहले टर्मिनल का पॉजिटिव टर्मिनल मिले तो वहां ईएमएफ नेगेटिव होता है। ये लॉ है, ये रूल है। और अगर किसी सर्किट में कोई भी सेल ना हो तो उस समय द अलजेब्रिक सम्स ऑफ द पोटेंशियल या प्रोडक्ट ऑफ द करंट टू द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि समझ आए।